हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी पसंद वाली बहुत ही टेस्टी ड्रम स्टिक की रेसिपी, और इसको हिंदी में सहजन भी बोलते हैं, असमीज में सजीना बोलते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने थोड़े से सहजन ले लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट वाला है, हार्ड वाला नहीं है, इसलिए हम इसको बॉईल नहीं करेंगे। और बॉईल करने से क्या होता है ना, ये जो न्यूट्रिशन होता है ना इसमें वो खराब हो जाता है, क्योंकि पानी को तो फेंक देना पड़ता है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो मसाले जितने भी हैं हम हाथों हाथ बताते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें पोटैटोज भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने बहुत सारे लोग पोटैटोज नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने पोटैटोज को स्किप किया है। तो एक पैन में तेल डाल के मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट वाला है। अगर बहुत ज़्यादा फ्राई हो गया तो ये बहुत ही हार्ड बनेगा। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ड्रम स्टिक में बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मगर बच्चे खाते नहीं हैं इसे। अगर मेरे तरीके से आप इसे बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो देखिए, ये ड्रम स्टिक रोस्ट हो गया है और इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से क्या होगा, इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसे पैन से उठा लेते हैं। उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ। साबुत जीरा को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा भुनना भी नहीं है, थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा रोस्ट हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर प्याज का पेस्ट, और इसको मैंने एक साथ ही प्यूरी बना लिया है। टमाटर का टेस्ट यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो टमाटर थोड़ा सा खट्टापन देगा, और इसमें थोड़ा पानी भी होता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे भून लेना है। अब डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। आप ग्रेवी जितना बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप नमक डालिए। और थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर रोस्टेड किया हुआ है, कच्चा धनिया नहीं है। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और मिर्च भी यहाँ अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा डालिए। और इसकी जगह पर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, मसाला डाल देने के बाद इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। चलाते हुए इसे भून लेना है अच्छी तरह से, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो नीचे लग जाने से ये टेस्ट बहुत ही खराब आएगा। तो अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसे और समय के लिए भून लेना है, क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन का टेस्ट यहाँ रह जाएगा तो ये करी खराब होगा। ये देखिए, मसाला भून गया है। अब डाल रही हूँ पीनट्स, मूंगफली का पाउडर। इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लिया है। मूंगफली को मैंने भून के ही लिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे और पकाना नहीं है, सिर्फ मसाले के साथ मिल जाए हो जाएगा तब। अब इसमें पानी डाल देंगे। मैंने गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल किया है, आप भी गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करिए। यहाँ ठंडा पानी का इस्तेमाल मत करिए। गुनगुना पानी से इसमें बहुत जल्दी करी रेडी भी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे रेसिपीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फ्राई किया हुआ ड्रम स्टिक्स को भी अभी डाल देंगे। कड़ी जब उबलेगा तब ड्रम स्टिक्स भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए, ये ड्रम स्टिक ग्रेवी रेडी हो गया। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब गरम मसाला का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह पर एक मसाला यूज़ कर रही हूँ, मैगी मसाला मैजिक। ये दे देने से इसका स्वाद कितना बढ़िया लगता है। आप इसे डालकर देखिए एक बार। तो इसको डाल दिया है मैंने, और मसालों को अच्छी तरह से यहाँ मिला देंगे। फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ मान धनिया। यहाँ मान धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आजकल हरा धनिया का सीजन नहीं है, तो इसीलिए हम मान धनिया यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, मेरा ड्रम स्टिक ग्रेवी रेडी हो गया। बहुत ही बढ़िया बन रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।